जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का ओवर जाट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी ओवर जाट। आज इस सेशन में बात करूंगा आप सभी के लिए राजस्थान पुलिस सिलेबस के बारे में, जो कि टॉपिक वाइज सिलेबस देखने वाले हैं। आप सबको पता है राजस्थान पुलिस के अंदर 6500 प्लस पोस्टों पे आपकी चर्चाएं चल रही है कि 6500 पद आने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है और 7200 पद आपके खाली बताए जा रहे हैं, जिससे आपकी पद और भी बढ़ सकते हैं, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। अब 6500 पदों पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी लिखित परीक्षा होने की पूरी प्रबल संभावना है। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद ही आगे आपकी फिजिकल मेडिकल होगी। तो अब लिखित परीक्षा होगी तो उसके लिए रिटर्न एग्जाम की बात करेंगे। इस पीडीएफ को मैं आपको OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जाके आप ज्वाइन जरूर कर लेना ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, है ना। तो ए टू जेड आपकी इसके अंदर ऐसे तैयारी करने वाला स्ट्रेटेजी आपको मैं बताने वाला हूं। ए टू जेड टॉपिक बाई टॉपिक आज अपना कैसे तैयार कर सकते हैं अपना सिलेबस, जिनसे आपका पूरा कवर हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा है तो तैयार तो करना पड़ेगा, क्या इलाज है भाई। जैसा है अब बड़ा है तो छोटा है तो आप अकेलों के लिए तो है नहीं, है तो सभी के लिए। तो आप अकेलों के लिए होती है, एक एक कैंडिडेट के लिए कह दे कि इसके लिए इतना बड़ा है और बाकी सब के लिए इतना है, तो उसके लिए तो ऐसा कहा ही जा सकता है। तो अब तो सिलेबस सभी के लिए एक इक्वल है। तब आप इसके अंदर देखिएगा कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है तो आपका सिलेबस जो आपका 150 अंक है तो आपका होगा। और इसके अंदर जो आपका सीबीटी परीक्षा हुई है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके अकॉर्डिंग ये जो सिलेबस है वो अपने डिस्कस करने वाले हैं। और इस टाइप से आपके लिए हर एक बार सिलेबस और इंफॉर्मेशन रहती है वो मैं लेके आता रहता हूँ। तो अब इसके अंदर देखिएगा, बात करूं आपके लिए, यहाँ पे सबसे पहले विवेचना, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान लिखा है इन्होंने, और 60% 60 अंक की इन्होंने लिखा है। तो इस टाइप का जो सिलेबस रहता है, इस सिलेबस के अंदर आपकी क्या टॉपिक है, टॉपिक वाइज सिलेबस भी अपने इसके अंदर डिस्कस कोशिश करेंगे कि कौन कौन से सिलेबस जो आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। सामान्य ज्ञान का लिखा है, सामाजिक विज्ञान का लिखा है, यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान, और इसके अंदर समसामयिक की विषय 3 चीज की है जो कि आपकी 35% और 35 नंबर की है। इसके बाद लिखा है कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध, उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान नियमों की जानकारी, इससे संबंधित हेतु कुछ जानकारियां विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी, वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, जो कि आपकी राजस्थान पुलिस .gov.in ऑफिशियल जो वेबसाइट है उनके ऊपर उपलब्ध हो जाएगी, जो कि आपकी 10% की रहेगी। और उसके बाद की बात करूं, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति इत्यादि आपका लगभग राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है आपका, वो आपके 45% 45 अंक का रहेगा। 150 में से 150 आपको आपका होगा। इसके अंदर आपका 1% 1 अंक का रहता है। अब इस मामले को अपने टॉपिक वाइज में देखने वाले हैं। ये तो बेसिक हो गया एग्जाम पैटर्न कि क्या कितने नंबर का आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट है क्या नहीं है, वो सारी चीजें देखिए। अब इसमें देखने वाले हैं अपने टॉपिक वाइज सिलेबस कि कंप्यूटर में क्या आता है, क्या इसके अंदर रीजनिंग के अंदर आता है, क्या और किस में आता है, वो सारी चीजें इसमें कवर करने वाले हैं। तो मोस्टली सबसे पहले बात करूं मैं आपके कंप्यूटर की, यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ ही टॉपिक होते हैं, कंप्यूटर के इतनी ज्यादा हार्ड है नहीं। मैं मोस्टली बात करूं तो आपको कंप्यूटर का मात्र 51 रुपए के सारे नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूं। आप जाके प्ले स्टोर में OR जाट ऐप डाउनलोड कर लें, इसके अंदर आपको मिल जाएगा पूरा कंप्लीट नोट्स, जो कि कंप्यूटर के होंगे, हंसली के नोट्स होंगे, बहुत ही बेहतरपूर्ण नोट्स है। और डेमो उसके अंदर उपलब्ध करवा रखा है, जाके आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना। वैसे राजस्थान पुलिस के लिए पूरा कंप्लीट नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा। राजस्थान जीके वगैरह 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 सारा जितना भी सिलेबस है, सारा टॉपिक वाइज आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर का स्पेशली आपके लिए अवेलेबल है ना। और फ्री के अंदर भी बहुत सारे डाल रखे, वो भी देख लेना। कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर का परिचय आएगा, कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, आउटपुट इनपुट स्टोरेज क्या होता है, कंप्यूटर की सीपीयू मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट उपकरण क्या क्या होते हैं। अब माउस है तो इनपुट है या आउटपुट है, क्या है, कीबोर्ड क्या है, प्रिंटर क्या है, ये सारी चीजें। इसके अलावा इसके अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, MS वर्ड पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर क्या है, और एक्सेल वगैरह क्या है, इसके अंदर इंटरनेट और सूचना तकनीकी क्या है। ये बेसिक सा कंप्यूटर रहेगा, इतना ज्यादा हार्ड लेवल का कंप्यूटर इसमें है नहीं। अब इसके बाद मैं बात करूं रीजनिंग को लेकर, रीजनिंग इसके अंदर काफी अच्छी रहेगी आपसे। और रीजनिंग के भी टॉपिक दे रखे हैं, जो कि आप देख सकते हैं, क्रम परीक्षण, वन आरेख, डाटा आरेख, दिशाएं, रक्त संबंध, अंग्रेजी वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग, सादृश्यता, असंगत से विभाजित, और इसके अंदर श्रृंखला, मैट्रिक व मैट्रिक बॉक्स, और लोक संख्या, बेटक व्यवस्था, पजल टेस्ट, पासा, घन घनाभ, ये आपके कथन निष्कर्ष, ये सब आपके इसके अंदर आ गए हैं टॉपिक, है ना। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे और भी टॉपिक हैं।
हाथ मिलाने वाले प्रश्न, घड़ी, कैलेंडर, स्पेलिंग से संबंधित, दर्पण वाले, आकृतियां गिनना और अशाब्दिक शब्द, मतलब लगभग आपकी रीजनिंग ए टू जेड इसके अंदर इंक्लूड है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं न्यूटन की गति के नियम, ये जो आपकी साइंस का आ गया ना, ये यहाँ तक ही है आपके रीजनिंग के, ये रीजनिंग की लिस्ट है। उसके बाद बात करूं भाग बे की, भाग बे के अंदर आपकी आती है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत, 10th लेवल विज्ञान आएगी, हार्ड लेवल की विज्ञान नहीं आएगी। ऊष्मा और इसके अंदर लेंस, प्रकाश, अणु और परमाणु, अम्ल, सार, पदार्थ की भौतिक रासायनिक परिवर्तन, ईंधन, कोशिकाएं, मानव रोग, पोषक पदार्थ, ये सब आपके टॉपिक जो साइंस के अंदर रहने वाले हैं ना, साइंस के टॉपिक भी आपको इसके अंदर बेसिक से ही पढ़ना है। वैसे पूरे पीडीएफ आपको OR नाम से टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगी, टेलीग्राम का लिंक मैं आप जाके ज्वाइन कर लेना, तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगा। फिर भी मैं इसके अंदर आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ, वो भी आप देखते जाइएगा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, मोस्टली बात करूं तो भारत और राजस्थान की राज्य व्यवस्था एक साथ दे दी इन्होंने सामान्य ज्ञान के अंदर, तो सामान्य ज्ञान में एक साथ दे दिए, तो सामान्य ज्ञान के अंदर एक साथ को अलग अलग कैसे करेंगे, राजस्थान की पॉलिटी अलग है, भारत की पॉलिटी अलग है। भारत की बात करूं, भारत का संविधान इसके अंदर विकास पूछा जाएगा, और भारतीय संविधान विशेषता, संविधान के स्रोत क्या है वो पूछा जाएगा। अनुसूचियां, प्रस्तावना, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये आपके सब जो आपके हैं भारत की पॉलिटी है, जिसके अंदर संघीय प्रणाली के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो आपके भारत की पॉलिटी है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, जो कि व्यवस्थापिका, राज्यसभा और लोकसभा, ये आपकी राज्यसभा जो राजस्थान पॉलिटी के टॉपिक है, लोकसभा भारत पॉलिटी का है, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और इसके अंदर महान्यायवादी, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सब आपके इसके अंदर आयोग के अंदर आ जाता है। राजस्थान पॉलिटी अंदर और अलग जाता है, इसके अंदर भारत की पॉलिटी ज्यादातर समाई गई है, और ये भारत की पॉलिटी के अपने टॉपिक का जिक्र किया है। ये आपके पॉलिटी आ गई। इसके बाद आपकी आती है इतिहास की बात की जाए, तो यहाँ पे आपके इतिहास के अंदर आता है आपके प्राचीन भारत का इतिहास भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मध्यकालीन भारत को इतिहास पढ़ना पड़ेगा, आधुनिक का भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर देखो हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, विश्व, और इसके अंदर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, भारत पर विदेशी आक्रमण, ये सब आपके इसके अंदर जो रहने वाला है, सिलेबस में रहने वाला है। मध्यकालीन भारत की बात करूं, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, मुगल वंश, भक्ति और सूफी आंदोलन, विश्व इतिहास से संबंधित प्रमुख घटनाएं जितनी भी है वो सब। अब इसके अंदर आधुनिक भारत की बात करूं तो इसके अंदर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया, ब्रिटिश सत्ता स्थापना हो गई, 1857 की क्रांति हो गई, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका क्या है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, ये सब आपके इंडिया जीके के अंदर भारत का इतिहास में आपको पढ़ना पड़ेगा। और भारत के इतिहास का इतना महत्वपूर्ण रोल है नहीं परीक्षा के अंदर, क्योंकि बहुत कम नंबर की ये जो आएगी। इसके बाद की मैं बात करूं आपकी भारत के भूगोल और इसके अंदर विश्व का भूगोल और समसामयिक घटनाएं क्या है, अभी अपने पार्ट देख रहे हैं बी, जिसके अंदर आपकी जो है सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है और करंट अफेयर्स है, वो चीजें अपने इसके अंदर कवर कर रहे हैं। जिसके अंदर आप देख रहे हैं विश्व का भूगोल भी इसके अंदर आपको पूछा जाएगा, सौरमंडल के बारे में, वायुमंडल, विभिन्न परतें, विश्व की महाद्वीप, महासागर, अक्षांश, देशांतर रेखाएं, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, विश्व के प्रमुख स्थानों के उपनाम क्या है, वो सब आपके। भारत की भूगोल की बात करूं, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पूछा जाएगा, किस कोने में राजस्थान है, किस दिशा में राजस्थान है, भारत के नक्शे में किस दिशा में है, ग्लोब के किस दिशा में, वो सारी चीजें। नदियां, जिले, मिट्टियां, राष्ट्रीय उद्यान, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कृषि, प्रमुख उद्योग, जनसंख्या, ये आपके इंडिया जीके की पूछी जाएगी। इसके बाद समझाई गई घटनाएं, इसके अंदर आपकी राजस्थान का और इसके अंदर इंडिया का और इंटरनेशनल तीनों घटनाएं पूछी जाएगी, जिसके अंदर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना है। और इसके अलावा चर्चित स्थान, व्यक्ति क्या है, और खेल कूद से संबंधित जो भी गतिविधियां हुई वो सब है। इसके अलावा इसके अंदर आप प्रमुख पुरस्कार, सम्मान पत्र जो भी वह है, अर्थशास्त्र से संबंधित ज्ञान है वो सारा इसके अंदर पूछा जाएगा करंट अफेयर्स के रूप में। अब इसके अलावा मैं बात बताऊं आगे की, तो इसके अंदर आपकी तो महिला और बाल अपराध जो आपका पूछा जाएगा वो आपका क्या है, इसके सारे नोट्स में आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जाके आप ज्वाइन कर लेना है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन है। OR नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसके अंदर जाके आप देखिएगा पूरा पीडीएफ महिला बाल अपराध का मिल जाएगा, जिसके अंदर महिलाओं के विरुद्ध जो बलात्कार का हो गया, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, इसके अंदर महिलाओं और लड़कियों के अपहरण
और लंजा भंग जो आपकी है, लज्जा भंग जो अभी है, इसके अंदर सारी इसके अंदर आपकी आएगी। इसके अलावा इसके अंदर रोकथाम संबंधित कानून क्या क्या है, देश के प्रति कानून क्या है, और अनैतिक व्यवहार में क्या कानून है, इसके अंदर महिलाओं को निषेध, प्रतिनिधि निषेध क्या है, इसके अलावा घरेलू हिस्सा में महिला संरक्षण अधिनियम क्या कहता है, और महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोक अधिनियम 2013 के कहता है, पोक्सो अधिनियम क्या कहता है, बड़े बड़े नेताओं को कई बार पोक्सो में फंसाया जाता है, वो क्या है, वो सारी इसके अंदर आती है। बच्चों हेतु इसके अंदर आती है रोकथाम, इसके अंदर सारी चीजें इसके अंदर आपकी आ जाएगी, है ना। और इसके अलावा इसके अंदर जो आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपको पढ़ना होगा इसके अंदर आपकी राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति, ये भाग डी आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी राजस्थान कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, इसके अलावा इसके अंदर आपकी पॉलिटी, ये सारा टॉपिक इसके अंदर समाया जाएगा। तो कि इसके अंदर देख सकते हो राजस्थान का इतिहास की, राजस्थान इतिहास में बात करो, सभ्यताएं हो गई, गुर्जर प्रत्यार वंश हो गए, चौहान, अजमेर, रणथंभौर, सारे, गोयल, राठौड़, कछावा, राजस्थान 1857 की क्रांति, किसान और प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व क्या है वो सारा। और कला संस्कृति की बात करूं, भाषा, बोलियां, साहित्य, हस्तशिल्प कला, किले, महल, छतरियां, चित्रकला, स्थापत्य कला, लोक देवी देवता, संत संप्रदाय, वेशभूषा, आभूषण, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, रीति रिवाज, पर्वत, त्योहार, मेले, और राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। कला संस्कृति पूरी, राजस्थान का इतिहास पूरा है, भूगोल की देख लेते हैं, और इसके अंदर पॉलिटी इसके अंदर और देख लेते हैं। देखो इसके अंदर बात करूं आपकी भूगोल की, तो स्थिति विस्तार हो गया, भौतिक स्वरूप हो गया, जलवायु, नदियां, झीलें, मिट्टियां हो गई, वनस्पति, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, पशु संपदा, डेयरी विकास हो गई, खनिज संरक्षण, ऊर्जा संसाधन हो गया, पर्यटन हो गया, सिंचाई परियोजना, उद्योग, 11 की जनगणना, इसके अलावा इसके अंदर परिवहन, कृषि, प्रमुख फसलें, समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की करंट अफेयर्स के अंदर घटनाएं नहीं है, वो यहाँ पे आपकी घटनाएं जोड़ रखी है जियोग्राफी के अंदर, ठीक है। राज व्यवस्था की बात करूं तो यहाँ पे आपकी कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल, नगर न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी क्या है, मानव अधिकार का आयोग क्या है, महिला आयोग क्या है, राजस्व मंडल क्या है, इसके अंदर लोकायुक्त, महाधिवक्ता क्या है, वो सब इसके अंदर। अर्थव्यवस्था की बात करूं, अर्थव्यवस्था भी इसके अंदर दे रखी है, अर्थव्यवस्था पढ़नी होगी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विविध परिषद, जो आपकी आर्थिक मुद्दे, आर्थिक वृद्धि और विकास क्या है, राजस्थान राज्य की प्रमुख योजनाएं क्या क्या है, वो सब इसके अंदर देखना पड़ेगा आपको, ये सारी चीजें आपको कवर करनी होगी। ये आपके राजस्थान पुलिस का टॉपिक वाइज सिलेबस था। लगभग ऐसे समझिए कि आपका पूरा ऑल ओवर ब्रह्मांड का सिलेबस आपको थमा दिया है। इतना बड़ा सिलेबस किसी भी भर्ती का नहीं है, लेकिन मैंने आपको राजस्थान पुलिस का टॉपिक वाइज सिलेबस क्या हो सकता है वो सारी जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि इस भर्ती के अंदर टॉपिक बाय टॉपिक स्पष्ट रूप से टॉपिक दिया जाए। राजस्थान के इतिहास में इन्होंने पूरा ही समा दिया, लेकिन इसके अंदर कुछ तो लिमिट किया जा सकता है, कुछ तो कम किया जा सकता है। इतनी 4th ग्रेड की भर्ती होते हुए भी इतना बड़ा इंडिया जीके इन्होंने दिया है। इंडिया जीके इतना बड़ा नहीं देके थोड़ा ही भी दे सकते हैं, टॉपिक दे सकते हैं कि यहाँ से पढ़ लीजिए, आपने तो पूरा ही थमा दिया है। ऐसा नहीं होता, कुछ ही दीजिएगा, आराम से पढ़ेंगे, बेहतर करेंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप पढ़ेंगे। मिलेंगे किसी नए से साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।